अक्सर लोग वीडियो के लास्ट में कस्टमर का रिव्यू डालते हैं। हम अपने वीडियो के शुरू में कस्टमर का रिव्यू डाल रहे हैं। ये हैं हमारे कमाल भाई, माशाल्लाह जानदार तरीके से जो है वो बर्ड्स फार्मिंग कर रहे हैं और बर्ड्स का इनका माशाल्लाह वसी और रीज सेटअप है। आगे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इनके लिए हमने एक सोलर डिज़ाइन किया है ताकि इनके जो बर्ड्स को जो गर्मियों में मसला होता था एसी वगैरह के लिए, बिजली वगैरह यूज़ करने के लिए, ज़ाहिर है बिजली के बिल वगैरह और हर चीज़ को मैनेज करना, ओवरऑल जब देखा जाए तो जो कमाई होती है वो सारी बिजली के बिलों में चली जाती है। क्यों कमाल भाई, आप मुझे बताएं कि आपने क्या करवाया है और अब आप कैसे मुतमईन हैं और आपने बर्ड्स को किस तरह से आप मैनेज करेंगे। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मेन चीज़ ये है कि पहले तो हमारा घर का जो लोड है 3 kV का है। ठीक है, मगर हमने 7 kV का इसलिए लगवाया कि चलो हमारे बर्ड्स भी सुकून में रहें ठीक है, और हमारा बिजनेस भी माशाल्लाह अच्छा चलता रहे और हमें बरसात हो गर्मी हो हमें टेंशन कोई ना हो। ठीक है। इसीलिए हमने जो है ये सोलर जो है 7 kV का लगवाया है ताकि हम भी सुकून में रहें और बर्ड्स भी सुकून में रहें। तो आपने काफ़ी मेरे ख्याल से महंगी वैरायटी रखी हुई है। जी जी, ये सारी माशाल्लाह कमर्शियल आइटम रखी हुई है मैंने, ठीक है, ताकि इसमें लॉस नहीं है कोई। ओके। और माशाल्लाह अब आपको बिजली का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, अब आपको सेटअप बाकी दिखाते हैं। और आप इसी तरह हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको फौरी मिल सके। ये है हमारा सेटअप। अब इसके बारे में सारी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक और इंस्टॉलेशन के लिए साइट पर आ गए हैं। यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्यू सेल के बाईफेशियल पैनल्स 605 वाट के 10 अदद, जो तकरीबन 6000 वाट के करीब बनेंगे। इनकी आज हम इंस्टॉलेशन करेंगे। इसको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। जो इन्वर्टर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रोनस कंपनी का मॉडल है PV 7200 और उसकी जो कैपेसिटी है लोड की वो 6.2 kVA है। तो यहाँ हम 6.2 kVA के ही पैनल जो है वो अटैच कर रहे हैं इसके साथ। स्टैंड्स पे हमने ऑलरेडी इसको जो है वो फिक्स कर लिया है। उसकी वीडियो मैं अभी अटैच नहीं कर सका, उस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी भी बारिश हो रही है, तो हमने वो बारिश में ही जो है वो इनको स्टैंड के साथ फिक्स किया था यहाँ पे, और उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हो गए हैं स्टैंड्स पे। अब इनकी वायरिंग वगैरह करनी है और इनको प्रॉपरली फ़िक्स करना है एंगल के हिसाब से, जो कि हम लाहौर के लैटीट्यूड के मुताबिक रखते हैं और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट को देखते हुए साउथ की तरफ इनकी पोजीशन करते हैं। अभी हम इनकी पोजीशंस वगैरह सेट करेंगे, इनको फ़िक्स करेंगे राउल बोल्ट की मदद से, फिर इनकी वायरिंग करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका सारा दिखाते हैं। बाईफेशियल क्या होता है? बाईफेशियल एक ऐसा पैनल होता है जो यहाँ से तो धूप पड़ने पर प्रोडक्शन देता है, लेकिन रिफ्लेक्शन जब ज़मीन पे पड़ता है तो उसके रिफ्लेक्शन से इसकी बैक साइड पे भी पैनल सेल्स बने होते हैं, यहाँ से भी ये प्रोडक्शन देता है। तो इससे जो प्रोडक्शन में कम अज़ कम 10 to 20% मज़ीद इजाफा हो जाता है और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमें 100% मिलती है। तो ये पैनल आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है और इस पैनल की प्राइस भी जो है नॉर्मल पैनल जो A ग्रेड पैनल है उसके करीब ही है। तो इसलिए कोई ख़ास कस्टमर को इस पैनल के ऊपर एक्सपेंस नहीं करना पड़ता और इजीली ये पैनल अवेलेबल है। तो ये इस पैनल का जो है वो फ़ायदा है। बाकी ये आम पैनल की तरह ही वर्क करता है और परफॉर्मेंस को जो है वो प्रॉपरली टाइट किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे इंस्टॉलर हजरात क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक नट जो है वो लगा देते हैं। हमने प्रॉपर इसको दो दो नट के साथ जो है वो प्रॉपर फिक्स कर रहे हैं। प्लेट जो हमने फिक्स कर ली थी उसके बाद हम इन जो स्टैंड के बोल्ट्स वगैरह हैं इसको प्रॉपर वॉशल्स लगा कर टाइट कर रहे हैं, ताकि एक तो इनमें अगर बाद में कभी खोलना पड़े तो इजीली ये खुल भी सकें, वॉशल के ज़रिए ये आराम से खुल भी सकेंगे और ग्रिप भी बहुत अच्छी आएगी। हम दोनों तरफ वॉशल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे इंस्टॉलर हजरात क्या करते हैं, वो सिंपल नट लगाया और एक एक नट लगाया स्टैंड को और लगा कर तो चले जाते हैं, जिससे नुकसान बाद में कस्टमर का ये होता है कि या तो पैनल उड़ जाता है या वो स्टैंड गिर जाता है, इस तरह के मामला। तो इससे बचने के लिए प्रॉपर फिक्सिंग बहुत ज़रूरी है।
कल हम पैनल्स को फिट कर गए थे, राहुल बोल्ट की मदद से हम इसको फिक्स कर गए थे और टाइट वगैरह सारी कर दी थी हमने प्लेट्स। आज हम इसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं और वायर्स के जंपर्स वगैरह बना रहे हैं। और यहाँ पे हम MC4 कनेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। इंस्टॉलर ज़रात क्या करते हैं, तार काटते हैं और साथ ज्वाइंट कर देते हैं। उससे एक तो पैनल की वारंटी के ऊपर भी बड़ा फ़र्क पड़ता है और पैनल की लाइफ भी कम हो जाती है, क्योंकि कार्बन आ जाता है आए दिन, फिर तार काट के दोबारा जोड़ लगाना पड़ता है। तो हम प्रॉपर्ली MC4 कनेक्टर को यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करते हुए ये सारी ड्रेसिंग को मुकम्मल कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं ये टिंट कॉपर में 6 mm वायर है, जो पैनल की हम ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जंपर्स वगैरह के लिए। और जो मेन हम नीचे लेके जाएंगे वो हम 10 mm वायर लेके जाएंगे। हमने यहाँ पे 5-5 पैनल की स्ट्रिंग बना ली है। स्ट्रिंग बनाने के लिए हमने 6 mm को यूज़ किया है और वायर नीचे जो हमने इन्वर्टर तक लेकर जानी है उसके लिए हम 10 mm टिंट कॉपर यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये वायरिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और ये हमने यहाँ पे पॉपुलर का पाइप यूज़ किया है तारों को जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करने के लिए, सीरीज़ की जो ज्वाइंटिंग थी वो। और अब ये हमारा मेन जो नीचे 10 mm की वायर के साथ हम कनेक्शन अपना नीचे लेके गए हैं। ये भी हमने प्रॉपरली जो है वो पाइप में किया। यहाँ से हमारी ये वायर्स जो हैं ये 10 mm की वायर्स हैं, ये हमारी नीचे जा रही हैं मेन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगेगा इन्वर्टर के पास। वायरिंग हमारी ऊपर से कंप्लीट हो गई है। अब हम अपना यहाँ पे फ्रोनस का PV 7200 इंस्टॉल करने लगे हैं। इसके साथ हम अपने पैनल्स वो अटैच करेंगे। ये हमने अनबॉक्स ऑलरेडी कर लिया हुआ है। ये इसका वारंटी कार्ड है और ये इसकी मैनुअल बुक है। ये हमारा जो है सेटअप इस वक्त फाइनलाइज हो रहा है। ये हमारे प्रोजेक्ट की फाइनल जो कभी निकलेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये हम ड्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं। यहाँ हमने पैनल अटैच कर लिए हैं और यहाँ ऊपर से जो पैनल की वायर आ रही है इसको हम पाइप के अंदर लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। और हमने इन्वर्टर भी हैंग कर दिया है और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी लगा दिया है। बैटरी के ब्रेकर वगैरह भी रेडी हैं। अब PV को हम अटैच करने लगे हैं। इसको ऑन करते हैं, फिर देखते हैं, थोड़ा सा चलाते हैं, उसके बाद फाइनल लुक के बाद फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स इसको भी हमने थोड़ा सा ऑन किया है, थोड़ा सा लोड डाल के चेक किया है, क्योंकि इस टाइम पे ऑलमोस्ट 5 बज चुके हुए हैं और धूप भी उतनी तेज़ नहीं थी आज सारा दिन, लेकिन अब भी धूप का तो जाने का टाइम हो गया हुआ है। लेकिन फिर भी इस वक्त हमें जो जनरेशन मिल रही है वो 471 वाट मिल रही है और जो हमारा यहाँ पे यूजेज है वो 327 वाट है। तो अभी हमने सिंपल इसको हल्का सा ऑन किया, टेस्ट किया नॉर्मल लोड के ऊपर। अब बाकी इसका ड्रेसिंग वगैरह करेंगे, फिर इसका फाइनल आपको लुक भी दिखाएंगे और 1-2 दिन तक आपको इसकी टेस्टिंग की वीडियो भी दिखाऊंगा मैं। यहाँ जो हमने सेटअप लगाया है ये हमने फ्रोनस कंपनी का इन्वर्टर लगाया है 4 टाल ट्यूबलर बैटरीज के साथ, ताकि बैकअप का किसी किस्म का कोई मसला ना रहे। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हस्बे मामूल इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, जिसमें हमने अपना AC ब्रेकर, AC SPD, DC ब्रेकर, DC SPD, अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस और इनके ऊपर भी ब्रेकर हमने दिया है। इसके अलावा ये चेंज ओवर दोनों, ये डुअल आउटपुट वाला हमारा इन्वर्टर है जिसमें एक हैवी लोड है, एक नॉर्मल लोड है। हैवी लोड जो है वो बैटरी थोड़ी सी इस्तेमाल करने के बाद बंद हो जाता है और उसके बाद नॉर्मल लोड यूज़ होता है। तो इसलिए हमने दोनों के ऊपर चेंज ओवर लगाया है। ABB कंपनी का बहुत ही आला क्वालिटी का चेंज ओवर यूज़ किया है, ताकि दोनों अगर किसी इन केस एमरजेंसी कोई हमारा इन्वर्टर में मसला आ जाता है या किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिसिटी में मसला आता है तो हम अपने चेंज ओवर के थ्रू डायरेक्ट वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएं दोनों लोड्स को लेकर। अब इसके बाद हमने यहाँ पे बैटरी के लिए भी अलग से एक ब्रेकर लगाया है और नॉर्मल लोड के लिए भी अलग से ब्रेकर लगाया है। और ये सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है। यहाँ पे कुछ इस तरह की अरेंजमेंट थी कि हमें फ्लेक्सिबल पाइप का यूज़ करना पड़ा है, नहीं तो अगर ये एक लाइन में होते तो फिर हम डक्ट वगैरह के साथ इसकी फिनिशिंग करते। यहाँ पे अभी हमने इसकी फिनिशिंग फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू कर दी है। यहाँ पे हमने कुछ लोड भी अभी चलाया हुआ है, जिसमें से हमने 1.5 टन का और 1 टन का AC ऑन किया हुआ है और घर की लाइट्स पंखे वगैरह भी ऑन किए हुए हैं। यहाँ हमारे पास जो ऊपर अभी भी तकरीबन 4-4:30 बजे का टाइम है, जो हमें PV से अभी भी वोल्ट आ रहे हैं और एम्पेयर्स वगैरह आ रहे हैं, वो आपके सामने है कि हमें 3 एम्पेयर ऊपर से करंट आ रहा है। हमारा जो लोड इस वक्त चल रहा है वो 1.5 kVA चल रहा है और हमारे पास जो जनरेशन आ रही है वो 785 आ रही है। तो ये मिल के बैटरी के साथ ये सिस्टम इस वक्त चल रहा है। हमने इसकी सेटिंग ऐसी रखी हुई है कि सबसे पहले डे टाइम ये सोलर इस्तेमाल करे, सोलर अगर ख़त्म हो जाए तो फिर ये बैटरी कंज्यूम करे और बैटरी भी जब एक मुकर्रा हद तक चली जाए, जो हमने सेटिंग्स की हुई हैं उसके मुताबिक चली जाए, फिर ये वापडा ले। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वापडा नहीं ले रहा, ये 0 एम्पेयर शो कर रहा है।
यानी ये वापडा से बिल्कुल सप्लाई नहीं ले रहा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वापडा से किसी किस्म की कोई सप्लाई नहीं ले रहा और टोटल लोड हमारा जो है वो इन्वर्टर के ऊपर है और बैटरीज पे है। ये थी आज की वीडियो और इसमें हमने आपको 6 किलोवाट का एक सेटअप दिखाया है। इस तरह का सेटअप अपने घर पे लगवाने के लिए अब आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर के थ्रू व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं।